दोस्तों आज कुछ हिंदी का महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखेंगे जो परीक्षा के दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले हिंदी में कुल वर्णों की संख्या कितनी होती है? 52। आपसे एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जा सकता है 52। उसके बाद हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं? 11। आपसे पूछा जा सकता है डायरेक्ट। सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं? 6। लिंग किस भाषा का शब्द है? संस्कृत भाषा का। आपसे पूछा जा सकता है हिंदी में लिंग कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। संस्कृत में लिंग कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। आपसे पूछा जा सकता है डायरेक्ट। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11। उसके बाद जीव के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। इसके बाद हिंदी में कारक की संख्या कितनी होती है? 8। भाषा की पूर्णतः इकाई क्या है? वाक है। भाषा की पूर्णतः इकाई वाक है। अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई शब्द। दक्षिण भारत की खड़ी बोली के प्रथम कवि मुल्ला वजही। उत्पत्ति के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। मूल स्वर की संख्या 4। आपसे पूछा जा सकता है डायरेक्ट एग्जाम में। उसके बाद संधि स्वर की संख्या 7। संधि स्वर के भेद 2। आगत व्यंजन की संख्या 2। फारसी से लिया गया, फारसी शब्द। स्वर की संख्या 11। परीक्षा की दृष्टि से डायरेक्ट पूछेगा आपको। उसके बाद कुल स्वर की संख्या 13। मूल स्वर की संख्या 10। आपसे पूछा जा सकता है। अस्पष्ट व्यंजन की संख्या 25 जो क से लेकर म तक। उष्ट व्यंजन की संख्या 4। द्विगु या उच्छिद व्यंजन की संख्या 2। अंतस्थ व्यंजन की संख्या 4। संयुक्त व्यंजन की संख्या 4। डायरेक्ट पूछा जा सकता है एग्जाम में। हर्ष स्वर को लघु स्वर भी लघु स्वर कहते हैं, ये डायरेक्ट पूछा जा सकता है। इसके बाद आगत व्यंजन की संख्या 2। संयुक्त व्यंजन की स्वर की संख्या 4। ये भी व्यंजन है, स्वर है। दीर्घ स्वर की संख्या 3। भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई ध्वनि। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण। ये डायरेक्ट पूछा जा सकता है एग्जाम में। अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई शब्द और भाषा की स्वतंत्र इकाई शब्द भाषा की पूर्णतः इकाई वाक। उसके बाद उपसर्ग के 3 भेद होते हैं। आपसे पूछा जा सकता है उपसर्ग के कितने भेद होते हैं? तो 3 भेद होते हैं डायरेक्ट एग्जाम में। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 5। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 6। क्रिया के कितने भेद होते हैं? 2। ये डायरेक्ट पूछा जा सकता है। विशेषण के कितने भेद होते हैं? 4। इसके बाद विकारी शब्द कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। अर्थ के आधार पर संज्ञा 5 होते हैं। रचना के आधार पर संज्ञा 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एकरूढ़, यौगिक, यौगरूढ़। ये एग्जाम में आपको डायरेक्ट पूछा जा सकता है, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के बीच हम लेकर आए हैं।